सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप लोग सब बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे और आई होप आप पूरी इस सीरीज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो जो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये वीडियो जो रहने वाली है हमारी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा हाउ टू फाइंड एक्यूरेट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग में एक एज मिलेगी। और इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हम वीडियो को पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और थ्रू आउट द वीडियो इस एग्जांपल को तुम ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आगे भी तुम्हें ये हेल्प करेगा। तो छोटा सा एग्जांपल है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक पॉइंट लेते हैं, जैसे एक दो बंदे लेते हैं। एक बंदा है ए, ठीक है, और एक बंदा है बी, ठीक है। ये दो बंदे हैं, पर्सन ए, ठीक है, और ये पर्सन बी। इस पर्सन ए, ये एक पर्सन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, ठीक है। ये इस एक पर्सन ए के पास मैंने एक बॉल दी हैवी सी, और एक पर्सन बी के पास मैंने ये बोल दी हैवी सी। और इस ए पर्सन से कहा मैंने इसको पुश कर, और इस बी पर्सन से भी कहा इसको पुश कर। दोनों को एक टास्क दिया गया इस बॉल को पुश करने का, ठीक है। तो इस पर्सन ए ने इस बॉल को पुश किया यहाँ से यहाँ तक, और इस पर्सन बी ने इस बॉल को पुश किया यहाँ से और यहाँ तक। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि पर्सन ए और पर्सन बी में, इन दोनों बंदों में, ठीक है, ज़्यादा पावर इन दोनों में से किस में है, तो तुम ओबियसली कहने वाले हो कि भाई पर्सन बी, इस बंदे में ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसके पास स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि ये इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक पुश कर पाया। स्ट्रॉन्ग ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दूर पुश नहीं कर पाया इस बॉल को। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बंदा है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे दोबारा कहूँ कि अगर मैं इस बॉल को, ये सेम बॉल अगर मैं इस बंदे को उठा के, ठीक है, दोबारा दे दूं, और इस बंदे को उठा के दोबारा दे दूं और कहूँ दोबारा पुश करो, तो दोबारा भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये बंदा इस बॉल को यहाँ तक पुश करेगा और ये बंदा इस बॉल को यहाँ तक पुश करेगा। क्यों? क्योंकि ये बंदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, यही सेम कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब मैं तुम्हें आगे कुछ टर्म्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जो कि मतलब टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये पहले तुम अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि ये सब चीज़ों को बोलते क्या हैं, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड्स का तो तुम्हें पता होगा कि एस&डी को सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बोलते हैं। सप्लाई एरियाज़ क्या होते हैं? सप्लाई एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ से हम मार्केट में ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलर्स की हम सेलिंग देखते हैं। यहाँ से हम बहुत सारे सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री मारी है, यहाँ पे एंट्री मारी है, और यहाँ से हमने सेलिंग देखी है। तो ये सप्लाई एरिया हो गया, ठीक है। और डिमांड जोन कौन सा होता है? ये एरिया जहाँ से मार्केट में बहुत सारे बायर्स ने एंट्री मारी है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स लगे हैं यहाँ पे बायर्स के, तो यहाँ से एक एंट्री हो गई, तो ये हो गया हमारा डिमांड एरिया। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं सप्लाई एंड डिमांड्स के, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा ये सब चीज़ें। अब दो टर्म्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, पीओआई और एओआई। पीओआई आपने बहुत सुना होगा, मेरे से भी सुना होगा, और एओआई आपने शायद इतना नहीं सुना होगा। एक होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दोनों सेम चीज़ होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि जब हम हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे ये लिखा है मैंने, बोथ रेफर्स ऑन हाई टाइम फ्रेम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ये दोनों चीज़ें जो है ना, एक हाई टाइम फ्रेम पे जो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हम मार्क करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऐसे आ रहा है और हमने ये एक सप्लाई जोन मार्क किया है। तो ये जो सप्लाई जोन मार्क किया है ना, ये हाई टाइम फ्रेम पर मार्क किया है। तो फिर ये ना एक सिर्फ एक कैंडल का एक ब्लॉक नहीं रह जाता, ये एक पूरा एरिया बन जाता है। बहुत सारी कैंडल, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखेंगे, हाई टाइम फ्रेम, जैसे हमने फॉर एग्जांपल इसको 1 आवर पे मार्क किया है, ठीक है, और जब हम इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो 1 आवर पे ये एक कैंडल होगी और 5 मिनट पे ये कम से कम ये काफ़ी सारी कैंडल्स होंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये एक जोन, फिर ये एक जोन बन गया है,
ये कोई कॉन्सिक्यूटिव सिंगल कैंडल का एक एरिया नहीं बचा, मतलब सॉरी एरिया नहीं, ये एक ब्लॉक नहीं बचा, ये एक पूरा जोन बन गया है या फिर ये एक पूरा एरिया बन गया है। तो इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ें ही होती हैं। तो जो हाई टाइम फ्रेम पे हम मार्क करते हैं ना, उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो इसको रिफाइन करके एक तरीके से बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो हमारा होता है लोअर टाइम फ्रेम के लिए। जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा हम मार्क करते हैं ना, जहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम का क्राइटेरिया होता है हमेशा ट्रेड लेने का। ऑर्डर ब्लॉक कभी भी, जो लोग तुमको बताते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, वो एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, वो सप्लाई एंड डिमांड एरिया ही होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम मार्क करते हैं उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब इसको कैसे एग्जैक्टली मार्क किया जाता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये हमने एक यहाँ से जोन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये ऐसे करके हमने देखा और ये हमारा एक जोन बना, ये जोन हो गया मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आवर का। तो ये 4 आवर का मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 4 आवर का मेरा एक हाई टाइम फ्रेम पे मेरा एक सप्लाई एरिया बना हुआ है। इसके अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मैं जोन बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा रिफाइंड, इसको मैं मार्क कर दूंगा फॉर एग्जांपल 5 मिनट का। तो ये हो गया मेरा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये जो मेरा हाई टाइम फ्रेम पे, जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो एरिया था, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। ये जो था ये हाई टाइम फ्रेम पे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे ये मेरा 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, ये सब टर्म्स होती हैं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जो तुम मार्क करोगे चार्ट्स पे तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब मैंने ना तुम्हारे लिए रूल्स लिखे हुए हैं कुछ, के ये 5 रूल्स होते हैं सप्लाई एंड डिमांड्स को मार्क करने के। इन 5 रूल्स को तुम्हें फॉलो करना है सप्लाई एंड डिमांड्स मार्क करने के लिए, एक्यूरेट सप्लाई डिमांड्स मार्क करने के लिए। तो या तो तुम इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या फिर इस वीडियो को सेव वगैरह करके रख लेना, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमारे 5 रूल्स हैं वो ये रहने वाले हैं। पहला रूल्स हमारा ये है कि सप्लाई डिमांड जो है वो मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, एक मिनट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी कैंडल बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंडल बनी, ठीक है, और ये कैंडल बनी, और ये कैंडल बनी, और फिर उसके बाद यहाँ एक कैंडल बनी। मतलब यहाँ पे भी कैंडल है लेकिन यहाँ पे जैसे, तो अब ये जो कैंडल्स यहाँ पे बनी है, ये पहले यहाँ से मार्केट रन करना स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट ने नीचे से यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में एक कैंडल बनी, मतलब एरिया बनाया मार्केट ने, डिमांड जोन बनाया, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, लेकिन मार्केट ने वापस आके इसको मिटिगेट कर दिया। फिर यहाँ पे मार्केट ने एरिया बनाया, कैंडल्स बनी बड़ी बड़ी, ठीक है, फिर आके इसने इसे मिटिगेट कर दिया। यहाँ पे एक एरिया बना, यहाँ पे एक एरिया बना है, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मार्केट वापस नहीं आया, इसको अभी तक इसको मार्केट ने ऐसे टैप नहीं किया, तो ये अनमिटिगेटेड है। अभी इसके ऊपर इम्बैलेंस लेफ्ट है, इसके ऊपर मतलब ये जो एरिया है अभी तक, ये एरिया अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। तो जो अनमिटिगेटेड एरिया होते हैं ना, वो हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के लिए मार्क करने होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं उसको यूज़ करने के लिए। अगर हम जो भी मिटिगेटेड एरिया होंगे उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। अगर मार्केट ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारा मिटिगेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे मार्केट आया, और ये जो एरिया है ये हमारा मिटिगेटेड नहीं है, मतलब ये मार्केट इसको अभी यहाँ तक आके टैप नहीं किया है मार्केट ने, तो ये सिंगल कैंडल में भी होगा और ये पूरे जोन्स में भी होगा, ठीक है। कैंडल वाइज भी इसको देखेंगे, अभी मैं तुम्हें चार्ट पर समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे।
तो मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, अनमिटिगेटेड जोन होना चाहिए वो, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हमारा हो गया। इन पांचों स्टेप्स को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना। सेकेंड स्टेप है हमारा स्पॉट द लास्ट बियरिश बुलिश कैंडल बिफोर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट समझा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जोन है और मार्केट ऐसे करके आया यहाँ पे, और यहाँ से एरिया है और यहाँ से मार्केट ने मूव दे दिया। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट ने टैप करा, इस मार्केट ने टैप करा और यहाँ एक बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनाई। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट बनाता है, एकदम से इम्पल्सिव मूव मार्केट देता है, जैसे यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दिया, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंसेस छोड़ता है। ठीक है, बड़ी कैंडल बनती है हमारी ऐसे करके, यहाँ पे मार्केट में अनटैप्ड जोन रह जाते हैं, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, फिर ये बड़ी कैंडल बनती है, यहाँ पे अनटैप्ड मार्केट में जोन रह जाते हैं। तो ये जो जोन्स होते हैं ना, जो मार्केट ने ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, ये इम्पल्सिवनेस क्रिएट करता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बियरिश और बुलिश कैंडल का कॉन्सेप्ट ये होता है, मतलब है जब मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अपसाइड में मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हमें उससे पहले, जब यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले हमें एक बियरिश कैंडल देखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बियरिश कैंडल देखनी है बिफोर द अपसाइड मूव। ये रेड कैंडल होगी, ये रेड कैंडल डिनोट करती है बियरिश के लिए, तो इसलिए इसको रेड कर दिया है मैंने। तो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऐसे मार्केट यहाँ से ऐसे इसको क्या हो गया तो मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करता आ रहा है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है, और उस बेरिश कैंडल के बाद मार्केट में यहाँ से एक मूव देखने मिला, डिस्प्लेसमेंट मूव देखने मिला। ठीक है, तो हमें इस कैंडल को जरूर देखना, हाई टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम पे ये जोन भी हो सकता है, ये एक छोटी सी कैंडल मल्टीपल कैंडल्स का भी हो सकता है, लेकिन हमें एक कैंडल जरूर देखनी है जिसके बाद हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने मिली हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझ गए होगे, इम्पल्सिव मूव। सेम जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, तो हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मार्क करनी है। इस बुलिश कैंडल को हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखनी है कि मार्केट में जब यहाँ से मार्केट ऐसे करके मूव कर रहा था, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई, और इस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट में नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई। तो इसे हम अब्जॉर्प्शन वाला एरिया भी बोलते हैं, लेकिन अभी ये सब चीज़ें ऐसी ही समझा देता हूँ जिससे बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में टिपिकल टर्म्स यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हें चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही तो। ठीक है, तो बेसिक से भी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये हमें एक कैंडल देखनी है, ये कैंडल हाई टाइम फ्रेम पे हमें देखनी है। ये 2-3 कैंडल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल कैंडल तो हमें स्पॉट करनी ही करनी है। और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट में उसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिला हो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, डज मार्केट क्रिएट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द जोन क्रिएटेड। इसका मतलब है जब हमारा यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है, तो इस डिमांड जोन के बाद क्या हमें मार्केट में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने मिली है, ये डिस्प्लेसमेंट जिसने हमें इम्बैलेंस छोड़ा हो, क्या ये देखने मिली है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो बेस्ट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हमारा वो जोन वैलिड होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वो हमारा जोन भी वैलिड नहीं है, हम उसे कंसिडर ही नहीं करने वाले। ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट देखने मिली है, हाँ देखने मिली है, वेरी गुड, थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप, क्या इज मार्केट लेफ्ट द इम्बैलेंस बिहाइंड। क्या मार्केट, ये जो मार्केट यहाँ से गया है, क्या मार्केट में यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ा है, हाँ मार्केट ने इम्बैलेंस छोड़ा। अगर मार्केट ने इम्बैलेंस छोड़ा है तो टिक, अगर मार्केट ने इम्बैलेंस नहीं छोड़ा है तो नहीं, वो हमारा जोन हमारे काम का नहीं है, हम उसे मार्क नहीं करेंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मार्केट यहाँ से जो गया है, तो ये जो एक मिनट इसको ना इधर स्ट्रेच आउट कर लेता हूँ। क्या ये जो मार्केट गया है यहाँ पे, जो ये जोन है, ये जो हमने जोन मार्क किया है, क्या उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, क्या उस जोन के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। हाँ, अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो नहीं, वो हमारा जोन नहीं है। तो ध्यान रखना इन पांचों पॉइंट्स को। ठीक है, और इन पांचों पॉइंट्स को अभी लेके मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारा USD CAD में है, तो USD CAD पे हम आ गए। ठीक है, तो ये मैं कोई ड्राइंग वगैरह नहीं करके दिखा रहा, रियल चार्ट एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, और ये रियल मार्केट है जो अभी चल रही है। ठीक है, तो यही मैं सब तुम्हें ट्रेड्स दे रहा हूँ, वही ट्रेड्स का मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है,
तो पांचों हमारे पॉइंट्स हमें अपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, क्या वो जोन मिटिगेटेड है? नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक एरिया बना था, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया जिस एरिया ने हमें मिटिगेशन, यहाँ पे एक एरिया बना था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पे एक एरिया बना था, ये एरिया ऑलरेडी यहाँ पे मिटिगेट हो गया। तो अगर मिटिगेट नहीं भी हुआ होता, मतलब अगर मिटिगेट नहीं भी हुआ था, तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना था। तो हम देखें यहाँ पे कि फर्स्ट हमारा अनमिटिगेटेड जोन कौन सा है। ये हमारा अनमिटिगेटेड जोन है, टिक 1, ठीक है। सेकंड स्टेप, क्या उससे पहले कोई बियरिश कैंडल दिख रही है हमें? क्या उससे पहले कोई हमें बियरिश कैंडल देखने मिल रही है? ये रही बियरिश कैंडल, ठीक है। बियरिश कैंडल के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट देखने मिली, हमारा सेकंड स्टेप भी टिक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टिक हमारा कि हाँ वो जोन मिटिगेटेड तो नहीं है, ठीक है। और सेकंड स्टेप हमारा कि क्या उससे पहले ये बुलिश मूवमेंट से, बुलिश डिस्प्लेसमेंट से पहले क्या एक बियरिश कैंडल है हाई टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर पे है, ठीक है। तो वो ऊपर टाइम फ्रेम भी देख लेना। तो ये है, हाँ है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। थर्ड स्टेप, क्या हमें मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है? हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया है, ठीक है। थर्ड स्टेप कंप्लीट। क्या मार्केट में डिस्प्लेसमेंट देखने मिला है? ठीक है, ये देखो मार्केट में डिस्प्लेसमेंट देखने मिला है, मार्केट में ह्यूज डिस्प्लेसमेंट देखने मिला है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट किसी एरिया से देखने को मिल रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। अगर वो अनटैप्ड है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो इसका मतलब उसने स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक नया हाई लगाया है, एक नया हायर हाई बनाया है, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। 5वें स्टेप, क्या उसके ऊपर इम्बैलेंस लेफ्ट है? हाँ, उसके ऊपर इम्बैलेंस लेफ्ट है, उसके ऊपर इम्बैलेंस लेफ्ट है, ठीक है। तो उसके ऊपर इम्बैलेंस भी लेफ्ट है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हमारे कंप्लीट होंगे तो हम उस एरिया को अपना डिमांड एरिया या अपना सप्लाई एरिया मानेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया हमारे जो स्टेप थे, 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रहे हमारे 5 स्टेप, सप्लाई एंड डिमांड जोन, सॉरी, ये रहे हमारे 5 स्टेप। सप्लाई एंड डिमांड जोन हैज़ टू बी अनमिटिगेटेड। स्पॉट द लास्ट, हमने बेरिश कैंडल वहाँ पे स्पॉट करी। हमें क्या मार्केट में डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया। क्या इम्बैलेंस है? हाँ, इम्बैलेंस है। और क्या मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है? हाँ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है, ठीक है। तो दोबारा यूएसडी कैड के चार्ट पे चलते हैं। तो हमने देख ली हमारी 5 स्टेप, हमारे जो 5 स्टेप हैं, ठीक है, ये 5 स्टेप जो हैं हमारे टिक हैं, ये हमारे 5 स्टेप टिक हैं। डेट मीन्स कि जो हमारा एरिया है, ये जो एरिया है ये हमारा डिमांड एरिया है। इस एरिया को हम मार्क कर सकते हैं और यहाँ से हम मार्केट में एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग मूव भी देख सकते हैं आगे, जब मार्केट इस एरिया को टैप करेगा, ठीक है। तो जब मार्केट इस एरिया पे आया, क्या ये मार्केट ने इस एरिया पे वर्क किया? हाँ, तुम देखो जब मार्केट इस एरिया पे आया, ये ट्रेड मैंने तुम्हें दी नहीं है, ये मैं ऐसी जोन्स लगा के छोड़ देता हूँ। और इन जोन्स पे तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं पिछले काफ़ी सालों से इन जोन्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इस लेवल पे वर्क करते हैं ना कि तुम जब एक बार इसको मार्क करोगे ना, तुम मेरे लेवल्स देखते हो, वो लेवल कितने एक्यूरेट होते हैं, या तो एकदम फेल हो जाते हैं या वो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मूव दे देता है। समटाइम्स तो इतने अच्छे मूव देता है कि हम ट्रेड भी नहीं पकड़ पाते, ठीक है। तो यही वो 5 रूल्स होते हैं, यही 5 वो सिंपल रूल्स होते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। तो जब मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड किया। ये हमारा बुलिश का एग्जाम्पल था। अब मैं तुम्हें एक बियरिश एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा बुलिश एग्जाम्पल एक और देख लो तुम, ठीक है। ये हमारा NZD USD का ट्रेड था, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम इसको रिफाइंड भी कर लेते हैं, कैसे कि मतलब हम देख लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है कभी कभार, हमें लगता है नहीं यार ये इम्बैलेंस नहीं है, या नहीं यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, क्या ये जो जोन मैंने मार्क किया, इतना रिफाइंड जोन क्यों मार्क किया है, ठीक है, ये अनमिटिगेटेड जोन है। कैसे भाई? नीचे देख लो, ठीक है। कोई भी जोन तुम्हें यहाँ अनमिटिगेटेड दिख रहा है, ये एक जोन बना, ये, ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक जोन बना, ये इस कैंडल ने मिटिगेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई और जोन नहीं बना, ये एक यहाँ पे जोन बना,
यहाँ पे एक जोन बना, लेकिन हमें फिलहाल अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो हम रिसेंट की जोन्स को लेंगे। जैसे मैंने तुम्हें समझाया था कि या तो हम रिसेंट लेते हैं या बिल्कुल एक्सट्रीम लेते हैं। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे देखा कि हमें मार्केट ने एक कैंडल बनी। तो उससे पहले मार्केट में मिटिगेशन है, हाँ उससे पहले मार्केट में मिटिगेशन है, लेकिन ये हमारा जो जोन है ये अनमिटिगेटेड जोन है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। उससे पहले एक बियरिश कैंडल है, हाँ बियरिश कैंडल है, ठीक है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। क्या उस जोन के ऊपर इम्बैलेंस है? देखो ये इम्बैलेंस, ठीक है। माइनर सा इम्बैलेंस भी मैं तुम्हें समझाऊं, ठीक है। माइनर सा इम्बैलेंस भी, ये जो इम्बैलेंस देख रहे हो ना तुम, जो इम्बैलेंस अभी तक टैप नहीं हुआ है, ये छोटा सा इम्बैलेंस भी जो है ना, ये इम्बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। ऐसे तुम नहीं छोड़ सकते कि नहीं ये तो छोटा सा है, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं। सारे जो इम्बैलेंसेज होते हैं छोटे छोटे इम्बैलेंस सब कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट कि हाँ भाई इम्बैलेंस भी है, ठीक है। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट देखने मिली है? हाँ देखो, क्या अच्छी डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे देखने मिली, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की अच्छी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने मिली है, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट। और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या था? क्या हमें मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिला है? हाँ हमें मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने मिला है। फिफ्थ स्टेप हमारा कंप्लीट। तो अगर ये पांचों स्टेप हमारे ठीक हैं, ये पांचों स्टेप हमारे टिक हो गए, ठीक है। इनको लिख लेना साइड में जब डिमांड जोन्स मार्क करो तो। ये पांचों स्टेप हमारे टिक हो गए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारा जोन है, इस जोन को हम अपना एक डिमांड जोन मान सकते हैं या सप्लाई जोन मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है, ट्रेड्स वगैरह मत देखो, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया और मार्केट ने इस लेवल पे टैप किया, सीधा मूव, ठीक है। तुम अगर इसको 1 घंटे पे भी रख के ट्रेड करो ना तो तुम 1:5 1:6 इस लेवल के ये डिमांड जोन्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सप्लाई जोन का एक मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। डिमांड जोन का तो हो गया, सप्लाई जोन के हमें 5 स्टेप अपने क्लियर रखने हैं कि 5 स्टेप हमारे क्या हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा रिफाइंड है, थोड़ा सा हमें कभी कभार लगता है कि नहीं यार ये बड़ा कन्फ्यूजिव है। तो ये सारी कन्फ्यूजन मार्केट में ऐसी कैंडल्स क्रिएट होती हैं, तो ये रियल एग्जांपल्स ही हैं सारे, ठीक है। तो इनको तुम अच्छे से समझोगे तो इन सारी चीज़ों को मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम बेटर समझ पाओगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप, क्या ये जोन अनमिटिगेटेड है? हाँ ये जोन जब मार्केट में यहाँ नीचे आया था ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें ये ट्रेड दी थी, ये रिसेंट USD JPY वाली ट्रेड है जो मैंने तुम्हें ग्रुप में दी थी, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे था इस पॉइंट पे, तो मैंने तुम्हें ट्रेड दी थी कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो तुम्हें चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ट्रेड लेनी है नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या मार्केट यहाँ पे जब मार्केट था तो क्या मार्केट अनमिटिगेटेड है? हाँ मार्केट में मिटिगेशन नहीं है। मार्केट जब यहाँ पे वापस आएगा तो इसको 30 मिनट पे, 1 मिनट अभी 30 मिनट पे बाद में करूँगा, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो ये मिटिगेट होएगा। तो क्या ये मार्केट अनमिटिगेटेड है? क्या ये जोन अनमिटिगेटेड है? हाँ ये जोन अनमिटिगेटेड है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा, क्या इससे पहले कोई भी अपोजिट डायरेक्शन की कोई कैंडल है, बुलिश कैंडल, ठीक है। हाँ ये ग्रीन कलर की कैंडल देखो, ये एक सिंगल ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये हमारी एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद हमारा एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, क्या उस जोन के बाद डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है? हाँ ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये बड़ी बड़ी कैंडल जो बनी है, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे आया तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी देखने मिला है। फोर्थ स्टेप, क्या उसके नीचे इम्बैलेंस है? हाँ उसके नीचे इम्बैलेंस है, ये देखो काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जोन को, तो तुम बेटर समझ पाओगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इम्बैलेंस है, ये रहा हमारा, यहाँ पे इसका ऐसे मार्क कर देते हैं, ये रहा इम्बैलेंस है, हाँ इम्बैलेंस है। और फिफ्थ स्टेप हमारा, क्या उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है? हाँ उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है। उस जोन के बाद हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिला है। 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा एक
स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, ठीक है। जब मार्केट वापस यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये जो 5 हमारे, मैंने तुम्हें ये 5 सिंपल रूल्स बताए हैं, ये रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। कहाँ गए यहाँ पे हैं। तो ये रूल्स बताए हैं मैंने तुम्हें, ये 4-5 रूल्स ये क्या हमारे फॉलो होंगे जब भी तुम सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को मार्क करोगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने तुम्हें ये 5 स्टेप में ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ढूंढना बता दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और अच्छे से देखना, इन सब चीज़ों को मार्क करके देखना, ठीक है। चार्ट्स पे मार्क करके देखना, इसको लिख लेना, कहीं पेपर पे लिख लेना साइड पे, और इसको ना बैक टेस्ट करके देखना, बार बार मार्क करके देखना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। क्या ये जोन वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे। यही बेस होता है जो मैं तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्क करके देता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इन सारी चीज़ों की। तो इनको अच्छे से मार्क करके देखना। और बाइस जो अगली वीडियो है वो मैं तुम्हें बाइस पे लेके आऊँगा कि मार्केट में कैसे बाइस चेक करते हैं, कैसे देखते हैं कि हमारी जो मार्केट करंटली किस तरफ मूव कर रही है। तो अगली वीडियो उसकी लेके आऊँगा। तो टिल नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो जिसको भी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और अच्छे से ट्रेड करना, और अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, अच्छे सेटअप्स पे, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे ही ट्रेड करना। तो टिल नाउ थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे।